साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। कुछ बीमारियां ऐसी है, कुछ डिजीज ऐसी है जिनमें हम ठंडा सलाइन नहीं दे सकते। हम ठंडी बोतल डीएनएस की, डेक्सट्रोज की, आरएल की, रिंटोस यह आदि इंटालाइट ये बोतल हम उन बीमारियों में ठंडी नहीं दे सकते। इनको हमें गर्म करके ही देना पड़ता है। और अगर इन बीमारियों में हम ठंडी बोतल चढ़ा देते तो पशु 1 से आधे घंटे के अंदर ही मर जाता तुरंत। अगर आप इस बात पे यकीन नहीं करते तो आप एक बार इनको यूज़ करके देख ले, आप आजमा के देख ले, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में हकीकत ऐसा होता है। ये कुछ बीमारी में ऐसे काम करता है कि जिससे उनकी मौत हो जाती है, और हमने लाइव देख रखा है कई केस में। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम ठंडा सलाइन नहीं लगा सकते, और खासकर ऐसा नहीं गर्मी में आप चाहे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश में भी लगाइए, लेकिन सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में, अब इस समय का जो मौसम चल रहा है, यानी जो ठंडी चल रही है, जो सर्दी का मौसम चल रहा है, इस समय आप इन बीमारियों का ध्यान रखें। इन बीमारी में अगर आप ठंडा सलाइन लगाते हैं, ठंडा फ्लूइड अगर पशु को चढ़ा देते हैं इन बीमारियों में, तो शौक है कि पशु 1 या 1.5 घंटे या आधे घंटे के अंदर ही पशु को भयंकर ठंड लगेगी, और ठंड लगने के तुरंत बाद पशु मर जाएगा। साथियों, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए आप तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो साथियों, क्या होता है कि जब हमें क्या है कि सर्दी में सलाइन चढ़ाना बहुत ज़रूरी। ऐसा नहीं कि हमें जहाँ पर सलाइन नहीं चढ़ाना वहाँ पर भी हम सलाइन चढ़ा रहे हैं, ऐसी भी गलती नहीं करते। और जहाँ पर हमें केवल ज़रूरत होती है वहाँ पर हमें तो सर्दी में भी और उन बीमारियों में भी सलाइन चढ़ाना पड़ता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे कोई सा मौसम हो। जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर तो हम फ्लूइड की सहायता लेते हैं। जैसे पशु मिल्क फ्लोर हो गया, वहाँ पर हम मैग्नीशियम चढ़ाते हैं, पशु कैल्शियम चढ़ाते हैं, पशु को कुछ कीटोसिस हो गए वहाँ पर हम लगाते, एसिडोसिस हो गया, एल्कलोसिस हो गया, वहाँ पर हम पशु को ड्रिप लगाते। यानी बहुत सी जगह पर हम ड्रिप का प्रयोग करते, चाहे कोई सा मौसम हो। हमने रोमोनोटोमी की या कुछ भी किया हो, जो पशु का पेट है, पेट में से अगर हमने पानी निकाला, एसिडोसिस को हो गया था, तो अगर हमने पानी निकाला हमें वहाँ पर पशु को दोबारा पानी चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे केस में हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन इन बीमारियों में अगर आप ठंडा भी सलाइन चढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूँगा कि इनमें भी आप गर्म करके चढ़ाए तो ठीक रहेगा। इसके अलावा वह बीमारियाँ, सबसे पहले बीमारी का नाम आता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि जो पशु रहता है, जो एनिमल रहता है, जो काफ में बहुत ही ज़्यादातर हमें यह केस देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा मैंने काफ के अंदर देखा है, यानी जो बफेलो न्यूबर्न काफ रहते, कैल्व रहते हैं, उनके अंदर यह बहुत ही ज़्यादा हाइपोथर्मिया बहुत ही ज़्यादा होता है। हाइपोथर्मिया में क्या रहता है कि जो पशु है उसका टेम्परेचर डाउन चला जाता है। यानी मान लीजिए अगर किसी काफ का टेम्परेचर सामान्य 102 रहता है, या भैंस का टेम्परेचर सामान्य 102 रहता है, तो उसका टेम्परेचर 102 से टूटकर 96 पे चला जाता है, 98 पे आ जाता है, 95 पे आ जाता है, इतना अंदर चला जाता है। फिर पशु क्या करता, खाना पीना छोड़ देता। अगर ऐसी स्टेज में हम वहाँ पर 4 बोतल डेक्सट्रोज के लगा रहे, 4 बोतल आरएल के लगा रहे, वह भी बिल्कुल ठंडी में, इतनी ऊपर से कड़ाकेदार ठंड गिर रही, और इधर भी पशु को पहले से ही ठंड लगी हुई है, अंदर उसके शरीर पर बिल्कुल भी गर्म नहीं है, एकदम से कोल्ड बर्फ हो रहा है पशु। उस स्टेज में हम ये अगर सलाइन ठंडा चढ़ा देते, जो पशु का खून गर्म है वह भी ठंडा हो जाएगा। जब पशु का खून गर्म ठंडा हो जाएगा, जब गर्म खून पशु का ठंडा हो जाएगा, तब क्या होगा कि पशु की डेथ हो जाएगी, पशु को भयंकर ठंड लगने लगेगी, और पशु की फिर अचानक से मौत हो जाएगी। तो आप हाइपोथर्मिया केस में अवश्य ध्यान रखें कि जहाँ पर भी अगर आप पशु का टेम्परेचर डाउन चला जाए, वहाँ पर आपको सलाइन तो लगाना ही लगाना, लेकिन गर्म करके लगाना है, आपको ठंडा नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि पशु का टेम्परेचर 97 पे आ गया, 98 पे आ गया, और आप उसी बोतल को, जो 95 टेम्परेचर की बोतल उसको लगा रहे हैं, तो वो तो और कम हो जाएगा, तो इससे पशु की डेथ हो जाती है। हमने 100% देख रखा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपकी केस में आपको फीडबैक भी अच्छा मिलेगा। अगर आप गर्म करके लगाएंगे तो पशु को ठंड नहीं लगेगी, और 100% उसके ठीक होने के चांस बन जाएंगे। तो आप क्या करें, इसको गर्म करके लगाए हाइपोथर्मिया के केस में। इसके अलावा जब पर पशु को शॉक में चला जाए, मान लीजिए ठंडे के अंदर अगर पशु शॉक में चला गया है, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है कि सलाइन गर्म करके लगाना, हमें ठंडा सलाइन नहीं लगाना। ठंडा सलाइन लगाएंगे तो पशु जो शॉक में गया वो शॉक से बाहर ही नहीं आएगा, और शॉक में कब मर जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर पशु को ग्रास टिटनी हो गई है, या मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे में पशु अचानक से नीचे गिर गया है, वो खड़ा नहीं हो रहा, उस स्टेज में आप ठंडा सलाइन न लगाएं। साथियों, ये कुछ ऐसी बीमारी है, हाइपोमैग्नीशियमिया हो गया, पशु को लबारा लेट गया है, पूरी तरीके से लबारे के मुंह से पानी निकलने लग गया है, उस स्टेज में आप कभी भी सलाइन को ठंडा न चढ़ाएं। आप हमेशा पशु को गर्म सलाइन चढ़ाएं, चाहे लबारा हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी काऊ हो, कोई भी पशु। आप इसी स्टेज में आप पशु को क्या करें, गर्म सलाइन चढ़ाए, ठंडा सलाइन बिल्कुल भी मत चढ़ाए। आप क्या करें,
कि जो मैंने बताया आपको, अगर लवर हाइपोमैग्नीशियमिया हो गया, हाइपोकैल्शियमिया हो गया, उस स्टेज में भी आप पशु को गर्म सलाइन चढ़ाएं। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आप CBG या माइफेक्स कुछ भी लगाते तो उसको भी जितना पशु का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हिसाब से अगर मैंने बताया हाइपोथर्मिया केस है उसमें 96 टेम्परेचर चला गया, तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, 100 पे लाए आप 100 पे लाए और 100 पे ला के उस बोतल को लगाए। DNS लगा रहे आप या डेक्सट्रोज लगा रहे, तो डेक्सट्रोज पशु का टेम्परेचर तो 96 है, लेकिन आप डेक्सट्रोज को 100 टेम्परेचर तक गर्म करके उसको लगाए तो वो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा और पशु एकदम से गर्मी आ जाएगी और पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। तो साथियों, यह थी कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें हम ठंडा सलाइन नहीं लगा सकते। अगर इन केस में आप ठंडा सलाइन लगाएंगे तो पशु कभी ठीक नहीं होगा, पशु को ठंड लगने के कारण पशु की डेथ भी हो जाएगी। मैंने प्रैक्टिकली देख रखा है, तो आप ऐसी गलती ना करें। और जो भाई लोग गलती करते हैं वह भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सर्दी में जहाँ तक हो सके वहाँ पर हर बीमारी में अगर आप सलाइन लगाना चाहते हैं, चाहे किसी भी बीमारी में आप सलाइन लगाना चाहते हैं, तो मेरी कहना माने तो आप हर पशु को सलाइन ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में आप पशु को गर्म सलाइन चढ़ाएं। ये आपके लिए और पशु के लिए, दोनों के लिए बेहतर रहेगा। तो साथियों, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।